गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स। आज की इस क्लास में हम 6 टाइप के जो पॉलिनोमियल होते हैं उन सभी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारा क्या होगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? तो देखिए फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारा क्या है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? px इज इक्वल टू a x टू दी पावर 4 प्लस b x टू दी पावर 3 प्लस c x टू दी पावर 2 प्लस d x टू दी पावर 1 प्लस e x टू दी पावर 0। x टू दी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये क्या होगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। अब इसका डिग्री देखिए, इसमें कंडीशन अप्लाई क्या होता है? इसमें कंडीशन अप्लाई होता है a इज नॉट इक्वल टू 0। a का वैल्यू इसमें हम कभी भी 0 नहीं ले सकते। ठीक है, और इसका डिग्री कितना होता है? इसका डिग्री कितना होता है? इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट। तो देखिए इस एक्सप्रेशन का सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? हाईएस्ट पावर बोल सकते हैं। हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है ना। तो यहाँ पर इसका डिग्री कितना होगा? 4। तो देखिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 4 है, तो इसके जीरोज क्या होंगे? इसके कितने जीरोज हो सकते हैं? मैक्सिमम जीरो इसके कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम जीरोज ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने होंगे? 4। क्लियर? अब देखिए वो समझते हैं, ग्राफ से समझते हैं इसका किस तरह से ये मैक्सिमम जीरोज 4 हो सकते हैं। तो देखिए अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं कैसे होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए जितनी भी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? एम शेप में होता है। एम शेप में इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखिए एक पहले कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन को हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें 2 लाइंस होती हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। एक वर्टिकल लाइन होती है जिसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दीज 2 एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। यहाँ पर ये क्या होता है? ओरिजिन होता है। ठीक है, और इस कार्टेशियन प्लेन में कितने पार्ट होते हैं? 1 2 3 4 पार्ट होते हैं। इन 4 पार्ट को बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। तो ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द कार्टेशियन प्लेन, ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए जो लेफ्ट का पार्ट होता है, राइट का पार्ट होता है ओ एक्स का, तो ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पार्ट। और इधर लेफ्ट में क्या होता है? नेगेटिव पार्ट होता है। ठीक है, ऊपर वाई एक्सिस पे ओ वाई, ये ऊपर वाला पार्ट कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 5। नीचे क्या होता है? इसका पार्ट नीचे नेगेटिव पार्ट होता है। इसका नीचे वाला पार्ट नेगेटिव पार्ट होता है। तो इसमें नेगेटिव नंबर होते हैं -1 -2 -3 इस तरह से। अब देखिए इसमें जितने भी पॉइंट होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट होंगे उनका एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसमें जितने भी पॉइंट होते हैं उन सब का एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव। अब इसमें आ जाइए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स एक्सिस क्या है? इसमें नेगेटिव, और वाई एक्सिस क्या है? पॉजिटिव। इसमें एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस क्या है? पॉजिटिव। तो इसमें जितने भी पॉइंट लाई करेंगे उन सब का एब्सिसा नेगेटिव होगा, ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। अब इसमें आइए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? देखिए एक्स एक्सिस नेगेटिव है, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस भी नेगेटिव है। तो इस थर्ड क्वाड्रेंट में जितनी भी पॉइंट लाई करते हैं उन सब का एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों क्या से होते हैं? नेगेटिव। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आइए।
फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो इसमें जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर सबको यहाँ तक? तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कार्टिजन प्लेन, या फिर बोल सकते हैं इसको कोऑर्डिनेट प्लेन। सबको क्लियर हुआ? अब देखिए इसमें हमें चेक करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो वो हमें यहाँ पर इस ग्राफ में समझना है। ठीक है, तो देखिए आपको याद रखना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है एम शेप में। उसका शेप कैसा होता है, एम शेप। तो देखो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा, ये एम शेप होगा। इसके दोनों एंड पॉइंट एक्स एक्सिस की नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे इनफाइनाइट तक जाएंगे। ये दोनों एंड पॉइंट इनफाइनाइट तक नीचे जाएंगे। ठीक है, वापस टर्न होके ऊपर नहीं आएंगे। ठीक है, ये दोनों एंड पॉइंट नीचे जाएंगे, एक्स एक्सिस के डाउनवर्ड नीचे नेगेटिव में जाएंगे। अब आप इस शेप को देखिए, ये जो शेप होता है ये किसका होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका होता है, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब आप इसमें देख सकते हैं ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट। 4 पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने हो सकते हैं, 4। ठीक है, तो देखिए कभी कभी क्या होगा, इसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इस टाइप का भी हो सकता है। ये जो एम शेप है वो एम शेप इस टाइप से भी हो सकता है। कैसे होगा एम शेप, इस टाइप से। देखिए ध्यान से देखिए इस तरह से भी बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ आ सकता है एम शेप में। तो अब आप यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो देखेंगे इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट। 2 पॉइंट पर केवल इंटरसेक्ट किया है। तो यहाँ पर आप बताइए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे, यहाँ पर 2 बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा था, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 4 थे। यहाँ पर इस एम शेप ने केवल 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। आप देखिए और भी इसके केस बन सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ जीरोस 3 भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस ओनली 1 भी हो सकता है, और नंबर ऑफ जीरोस कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा भी केस बनेगा। तो देखिए एक केस और ले लीजिए यहाँ पर। देखिए अगर हम इसे ऐसे बनाते हैं, एम शेप को ऐसे बनाते हैं, देखिए ध्यान से समझिए। देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे, नंबर ऑफ जीरोस बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने बनेंगे, 1, 2, 3। तो यहाँ पर इसके 3 जीरोस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने जीरोस थे, 4 जीरोस थे। यहाँ पर कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं। और यहाँ पर कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस हैं। तो क्या कोई ऐसा भी केस हो सकता है जिसमें केवल 1 जीरो होगा, बिल्कुल हो सकता है। तो वो क्या हो सकता है, देखिए वो ऐसे बना सकते हैं हम ऐसे बना सकते हैं, ध्यान से देखिए, वो हम ऐसे भी ऐसे बना सकते हैं। देखिए ये एम शेप हमारा ऐसा बनेगा, ऐसे बन सकता है। ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, ये एम शेप ऐसे भी बन सकता है। अब आप देखिए इस एम शेप ने एक्स एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ओनली 1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 4, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 3, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 2, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने, 1। तो याद रखना है आपको
नंबर ऑफ जीरोस ग्राफ से कैसे चेक करते हैं, जितने भी पॉइंट पर ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है या फिर इंटरसेक्ट करता है उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस। अब एक केस हम ऐसा भी ले सकते हैं इसमें, जिसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नथिंग, कोई नहीं होगा। तो उसे हम कैसे ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसको ले सकते हैं, इसको रफ कर दे, चलिए यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं इसके नीचे। तो देखिए इसको पूरे को रफ कर देते हैं। तो देखिए एक केस हम ऐसा ले लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ जीरोस एक भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो एम शेप में बनेगा, और सपोज वो इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बन रहा है एम शेप। तो क्या आप यहाँ पर बता सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो देखिए इस कर्व ने एक्स एक्सिस को तो इंटरसेक्ट ही नहीं किया है और कभी करेगी भी नहीं, क्योंकि इसके दोनों एंड पॉइंट नीचे, ये वाला जो एंड पॉइंट है ये नीचे की तरफ को मूव कर रहा है, और ये सेकंड एंड पॉइंट भी इसका नीचे की तरफ को मूव कर रहा है, तो कभी भी ये एक्स एक्सिस को तो इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। तो इट मीन्स इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नथिंग, इसमें जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरोस नहीं होंगे। अब देखिए ऐसा तो कभी नहीं होता, नंबर ऑफ जीरोस कभी नहीं होते। अब देखो एक बात ध्यान से आप समझिए, अगर हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसका डिग्री होता है 4, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होते हैं, 4। तो ये जो मैक्सिमम जीरोस की हम बात करते हैं, मैक्सिमम जीरो 4, तो ये हम रियल जीरोस की बात करते हैं। तो हर एक बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस तो हमेशा 4 ही होते हैं। अगर हमें ग्राफ में उसमें 3 दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब एक जीरो उसका क्या होगा, इमेजनरी होगा, और जो हमें 3 दिख रहे हैं वो क्या होंगे, रियल जीरो होंगे। और अगर हमें ग्राफ में कितने जीरो दिख रहे हैं, 2 जीरोस हमें दिख रहे हैं और 2 जीरोस हमें नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें जो दिख रहे हैं वो दोनों रियल जीरो हैं, और जो नहीं दिख रहे हैं वो क्या होंगे, इमेजनरी जीरो, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ग्राफ में हमें एक्स एक्सिस एंड ग्राफ का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओनली 1 दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब उसके रियल जीरो कितने होंगे, 1 होंगे। बाकी के जो 3 जीरो होंगे वो क्या होंगे, इमेजनरी जीरो होंगे, और इमेजनरी जीरो को हम कभी भी ग्राफ पर शो नहीं कर सकते, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी हम बात करते हैं जीरोस की, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस की, तो मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, 4। ये मैक्सिमम हम वर्ड जो यूज कर रहे हैं केवल रियल जीरो के लिए यूज कर रहे हैं। तो रियल जीरो मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 भी हो सकते हैं, ठीक है, और 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, और कभी कभी हो भी नहीं सकता, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारे केस हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ आपको याद रखना कैसा होता है, एम शेप में होता है। अब देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन है, देखिए जो बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को एग्जाम में, उसको समझिए। देखिए क्या होता है, एक आपको इस तरह से एक ग्राफ गिवन होगा और आपको फाइंड करना होगा नंबर ऑफ जीरोस। ग्राफ कैसे होगा, देखिए इस टाइप का ग्राफ होगा, एम शेप, ये एम शेप में ग्राफ है। आपको इसके क्या बताने, नंबर ऑफ जीरोस। तो बताइए इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको देखते हैं और ये देखते हैं कि इसमें इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को तो इंटरसेक्ट ही नहीं किया है, तो इट मीन्स इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 0। इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नथिंग, 0। लेकिन आपको ध्यान देना है इसकी जो दोनों एंड पॉइंट हैं, यहाँ पर इस कर्व के जो दोनों एंड पॉइंट हैं, इनका लास्ट नहीं होता है, इनका एंड नहीं होता है, ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो अगर हम इन्हें नीचे इनफाइनाइट तक मूव करेंगे तो कभी ना कभी ये क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे, और यहाँ पर भी ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कितनी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ कर्व विद एक्स एक्सिस कितने होंगे, 2 होंगे। तो इस केस में भी नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। 2 ये जीरो हमें दिखाई दे रहे हैं, तो 2 इसके क्या होंगे, रियल जीरो, बाकी के अदर 2 क्या होंगे, इमेजनरी जीरो। डिग्री इसका 4 होता है बाई क्वाड्रेटिक का, तो इसका डिग्री 4 होता है, तो इसमें जीरोस भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास इसके रियल जीरो 2 मिल रहे हैं, और बाकी 2 जो जीरो नहीं मिल रहे हैं वो कैसे होंगे, इमेजनरी जीरो होंगे, ठीक है। तो सबको ये क्लियर हुआ।
बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एम शेप में होता है, डिग्री इसका 4 होता है, मैक्सिमम जीरो इसके 4 हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो एम शेप होता है, ये एम शेप कभी कभी उल्टा भी बन सकता है, कभी कभी ये एम शेप क्या होता है, उल्टा भी बन जाता है। उल्टा कैसे बनता है वो भी समझ लीजिए। उल्टा ये ऐसे बन जाता है, उल्टा एम शेप ऐसे भी बन जाता है, ऐसे भी इसका शेप बनता है। ये उल्टा शेप कब बनता है, जब a का वैल्यू यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 4 अगर a का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो ये अपवर्ड इस तरह से उल्टा बनता है, और अगर a का वैल्यू नेगेटिव होता है, a का वैल्यू नेगेटिव होता है तो ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ को बनता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। उल्टा कब बनेगा, ये एम शेप का उल्टा कब होता है, जब a का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ठीक है, और a का वैल्यू अगर नेगेटिव होता है तो कैसा होगा, ये नीचे की तरफ को ऐसे बनेगा एम शेप। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और समझ लीजिए, कभी कभी होता क्या है, कभी कभी क्या होता है, ये जो एम शेप होता है, एम शेप का जो ये डिप्रेशन होता है, देखिए एम शेप का जो ये नीचे डिप्रेशन होता है, ये पार्ट डिप्रेशन का इतना कम हो जाता है, ऐसे हमें ये दिखता है। इस तरह और भी कम करेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, और भी ज़्यादा कम होगा तो ये हमें ऐसे दिखाई देगा, और भी ज़्यादा कम होगा तो ऐसे पैराबोलिक शेप भी हमें दिखने लगता है। इस तरह का पैराबोलिक शेप भी हमें दिखने लगता है। तो याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का शेप एम शेप होता है, और कभी कभी ये डिप्रेशन इतना कम हो जाता है कि हमें ये एम शेप में दिखने लगता है। ठीक है, और इसके लिए देखिए आप इन सभी ग्राफ को ड्रॉ करके देख सकते हैं। इसके लिए एक ऐप होता है मोबाइल में, मोबाइल ऐप होता है डैशमोस ऐप होता है। उस ऐप में भी आप इन ग्राफ को चेक कर सकते हैं। उसमें आप कोई भी इस पोलिनोमियल को आप उसमें टाइप कीजिए तो उसका ऑटोमेटिक क्या आ जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो हो जाता है। ठीक है, तो इस ऐप से आप ये ग्राफ चेक करके देख सकते हैं। तो ये हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो सेकेंड टाइप का हमारा पोलिनोमियल होता है वो होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा वो अब डिस्कस करेंगे। इसको रफ कर देते हैं। तो देखिए सेकेंड पोलिनोमियल हमारा क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। सेकेंड पोलिनोमियल हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म होता है px इज इक्वल टू a x टू दी पावर 3 प्लस b x टू दी पावर 2 प्लस c x टू दी पावर 1 प्लस d x टू दी पावर 0। ये होता है इसका जनरल फॉर्म। x टू दी पावर 1 को तो x लिखते हैं और x टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये केवल d आ जाएगा। तो क्या होता है क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब इसका आपको बताना है, देखिए इसका डिग्री कितना होता है, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर। तो इसमें हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री क्या होगा 3। अब जितना डिग्री होता है उतने ही क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। इस क्यूबिक पोलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल कितने हो सकते हैं, 3। जितना डिग्री होता है पोलिनोमियल का उतने ही उसके जीरोज होते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं मैक्सिमम जीरोज कितने होंगे, मैक्सिमम जीरोज कितने होंगे, 3। समझ में आया। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं कैसा होता है। तो देखिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, एम शेप में होता है। क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, एन शेप। एन अल्फाबेटिक का एन होता है ना, एन शेप होता है। अब ये देखिए कैसे ड्रॉ होगा, देखिए समझिए इसको ध्यान से।
हम एक यहाँ पर कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन में 2 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर ओरिजिन होता है। इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, चलिए अब इसमें हमें ड्रॉ करना है ग्राफ किसका, क्यूबिक पोलिनोमियल का। तो देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है, एन शेप में बनता है। वो कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, ये देखिए एन शेप। तो ये क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इसका आप शेप देख सकते हैं कैसा आ रहा है, एन शेप आ रहा है ना। अब आप अगर इसमें देखेंगे, इस कर्व ने, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो बता सकते हैं कि आप इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके 1, 2, 3। तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर कितने होंगे, 3 होंगे। आप देखिए ये एन शेप कभी कभी ऐसे भी बन सकता है, ये एन शेप कभी कभी ऐसे भी बन सकता है। देखिए ध्यान से समझिए इसको, ये एन शेप कभी कभी ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी bन सकता है। तो देखिए, अब देखिए इसमें इस कर्व ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, 1 एंड 2, ओनली 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। ये एन शेप ऐसे भी बन सकता है, देखिए ये एन शेप ऐसे भी तो बन सकता है, ये एन शेप ऐसे भी तो बन सकता है। तो देखिए ये एन शेप हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, ठीक है। अब इस केस में देखिए, इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इस केस में नंबर ऑफ जीरो, अब देख लीजिए एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर इसने इंटरसेक्ट किया है, ओनली 1 पॉइंट पर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस कितने होते हैं, 3 होते हैं। मैक्सिमम जीरोस कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब मुझे ये बताइए क्या इसके नंबर, ऐसा केस भी कोई हो सकता है जिसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, होंगे ही नहीं। जैसे बाई क्वाड्रेटिक में क्या होता है, एक केस ऐसा भी होता है जिसमें नंबर ऑफ जीरोस होते ही नहीं है, ठीक है। तो क्या इसमें भी ऐसा हो सकता है, इसमें ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसका वन एंड नीचे की तरफ को मूव कर रहा है और दूसरा एंड ऊपर की तरफ को मूव कर रहा है ना। तो कहीं पर भी इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो इनफाइनाइट तक जब उससे बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो वो कभी ना कभी तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ही। तो इसके क्यूबिक पोलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस कितने होते हैं, 3, और मिनिमम इसके कितने होते हैं, 1। लेकिन बाई क्वाड्रेटिक में क्या था, मैक्सिमम 4 और मिनिमम 1, ठीक है। अब एक बात और समझिए, जैसे यहां पर आपको इसका एक जीरो दिखाई दे रहा है, ओनली सिंगल पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, तो बाकी देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल है, डिग्री इसका 3 है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी 3 होंगे। लेकिन हमें कितने जीरो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, 1। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इसके रियल जीरो तो 1 होंगे, और बाकी के जो 2 जीरो होंगे वो दोनों कैसे होंगे, इमेजनरी जीरो होंगे, ठीक है। वो दोनों इमेजनरी होंगे, ओनली 1 क्या होगा, रियल जीरो होगा। इस केस में देखिए, इसमें हमें केवल 2 जीरो दिखाई दे रहे हैं, 2 जीरोस दिखाई दे रहे हैं ना। तो बाकी का जो एक जीरो होगा वो कैसा होगा, वो इमेजनरी जीरो होगा, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरो डिग्री 3 होते हैं, तो जीरो भी 3 होने चाहिए। तो 3 यहाँ पे हमें केवल 2 दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब एक इमेजनरी होगा, 2 यहाँ पे रियल हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम ग्राफ पे केवल रियल जीरो को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये सब आपको क्लियर हो गया। अब एक देखिए, कभी कभी कंफ्यूजन के लिए इस तरह का इसमें भी क्वेश्चन बनेगा। इस तरह से आपको एक कर्व गिवन होगा, एक कर्व गिवन होगा, आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ जीरोस बताइए इसके कितने होंगे। तो आप देखेंगे इसमें इस कर्व ने तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं किया है, तो इसमें तो नंबर ऑफ जीरोस 0 होंगे। लेकिन आपको याद रखना है, देखिए इसका एक एंड ऊपर की तरफ को मूव कर रहा है और दूसरा एंड नीचे की तरफ को मूव कर रहा है। तो इसे नीचे बढ़ाएंगे, नीचे की तरफ को इंक्रीज करेंगे, तो एक पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, यहाँ पर 1, रियल नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे इसमें, 1। बाकी के 2
इमेजनरी होंगे। तो समझ में आया। तो देखिए कभी कभी क्या होता है ये एन शेप ऐसे भी बनता है, कभी कभी क्या होता है ये एन शेप इस तरह से भी बन जाता है। देखो कैसे बन जाता है, एन शेप इस तरह से भी बन जाता है। ये यहाँ पे जो डिफ्रेक्शन होता है वो इतना कम हो जाता है कि वो हमें इस तरह से दिखने लगता है, ऐसे भी आ जाता है इसका ग्राफ क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है देखिए, अगर ए पॉजिटिव है तो ऐसा बनेगा, नेगेटिव है तो उल्टा एन बनेगा, उल्टा एन ऐसे बनता है। पॉजिटिव नेगेटिव पे डिपेंड करता है, ठीक है, उल्टा सीधा हो जाता है। चलो तो ये सब आपको समझ में आया, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जनरल फॉर्म, डिग्री, मैक्सिमम जीरोज, ठीक है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एन शेप। इसके बाद हमारा थर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देखेंगे यहाँ पर कैसे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं। चलिए देखिए, इसके बाद हमारा थर्ड पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म हमने कल डिस्कस किया था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका डिग्री बता दीजिए मेरे को कितना होता है। डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री होता है ना, हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होता है वही डिग्री होता है। तो यहाँ पर हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है, 2। तो डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना होता है, 2। देखिए इसका डिग्री 2 है ना, तो इसके जीरोज भी कितने होंगे, 2 होंगे। इसके जीरोज भी कितने होंगे, 2 होंगे। लेकिन ग्राफ में हमें कभी कभी इसके जीरोज 1 दिखाई देंगे, कभी कभी 2 दिखाई देंगे, कभी कभी ऐसे होगा हमें एक भी जीरो दिखाई नहीं देगा। तो जब 1 दिखाई देंगे तो क्या होगा, जब हमें इसके जीरोज 1 दिखाई देंगे तो इसका एक जीरो क्या होगा, रियल होगा, दूसरा क्या होगा, इमेजनरी होगा। या फिर जब एक जीरो हमें दिखाई देता है तो हो सकता है वो दोनों जीरो उसके सेम ही हो। जब दोनों जीरो सेम होते हैं तब भी हमें एक ही दिखाई देता है। 2 जीरो अगर सेम है तो दोनों का एक हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो देखिए इसका डिग्री 2 है, डिग्री 2 है ना, तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, इसके मैक्सिमम जीरो कितने होंगे, इसके मैक्सिमम जीरो भी क्या हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। इसका मैक्सिमम 2 का मतलब क्या होगा, इसके जीरोस 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। अब सुनो, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कैसे होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है वो देखते हैं। तो देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका पैराबोलिक शेप में होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कैसा शेप होता है इसका, पैराबोलिक शेप, पैराबोलिक शेप होता है, ठीक है। और ये पैराबोलिक इसमें 2 टाइप का बन सकता है, या तो अपवर्ड पैराबोला बनता है या फिर डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। तो अपवर्ड पैराबोला कब बनेगा, वो डाउनवर्ड पैराबोला कब बनेगा, वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ ए पर। तो देखिए अगर, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉलिनोमियल को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है ना हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इफ द वैल्यू ऑफ ए, अगर यहाँ पर ए का वैल्यू पॉजिटिव है, ए का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो पैराबोला कैसे बनेगा, अपवर्ड पैराबोला, इस टाइप का पैराबोला बनेगा। और अगर ए का वैल्यू क्या है हमारे पास, नेगेटिव है, तो पैराबोला कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला, इस तरह से बनेगा। तो ये 2 टाइप के इसके ग्राफ होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ग्राफ होते हैं वो पैराबोलिक शेप में होते हैं, या तो अपवर्ड पैराबोला होगा या फिर डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अपवर्ड पैराबोला कब होगा, इफ वैल्यू ऑफ ए इज पॉजिटिव। नेगेटिव पैराबोला कब होगा, इफ वैल्यू ऑफ ए इज नेगेटिव। क्लियर सबको, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और फिर देखेंगे ग्राफ से कैसे हम नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड करेंगे। तो देखिए अगर सपोज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पैराबोला है, इस टाइप का है, तो क्या आप बता सकते हैं इसमें कोएफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि पैराबोला कौन सी शेप में है, अपवर्ड शेप में, अपवर्ड पैराबोलिक शेप में। और अब इसमें बताइए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें इस कर्व ने, पैराबोलिक कर्व ने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, तो इट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। और अगर यहाँ पर ऐसा होता, अगर यहाँ पर ऐसा होता, अगर यहाँ पर ऐसा होता, तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे, इस केस में भी नंबर ऑफ जीरोस क्या बनेंगे, 2 बनेंगे, ये 2 जीरो बनेंगे। अब क्या आप बता सकते हैं इस केस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा, क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, नेगेटिव नंबर। अब देखिए इसके डिफरेंट केस होंगे, इसमें भी अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए, अगर हम इसका ग्राफ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, इस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो बताइए इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए इस कर्व ने एक्स एक्सिस को तो इंटरसेक्ट ही नहीं किया है, तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस तो हो ही नहीं सकते, नंबर ऑफ जीरोस तो हो ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, तो इसके 0 2 होंगे, 100% इसके 0 2 होंगे, लेकिन ग्राफ में तो हमें इसके 0 दिखाई ही नहीं दे रहे, तो इसका मतलब इसके दोनों 0 कैसे होंगे, इमेजनरी होंगे, और इमेजनरी 0 हमें ग्राफ पर दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसके दोनों 0 कैसे होंगे, इमेजनरी 0, ठीक है, नॉट रियल 0। क्लियर सबको। अब देखिए यहाँ पर ये कर्व इस तरह से भी आ सकता है, ये कर्व इस तरह से भी आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है। अब बताइए इस केस में कितने 0 होंगे। तो यहाँ पर देखिए एक डॉट बना लीजिए, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो देखो एक बात हम आपको बता देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, तो 0 भी 2 होने चाहिए, 0 भी 2 होने चाहिए, चाहे वो दोनों इमेजनरी हैं, चाहे वो दोनों रियल हैं, चाहे एक रियल है एक इमेजनरी है, लेकिन 2 होने चाहिए। तो देखो हमें यहाँ पे इसका कितने 0 दिखाई दे रहे हैं, इसमें हमें इसके कितने 0 दिखाई दे रहे हैं, 1 0 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका दूसरा 0 इमेजनरी होगा, ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। देखिए इसमें दोनों 0 रियल हैं, दोनों 0 क्या होंगे इसमें, रियल। लेकिन आप बोलोगे इसमें केवल एक ही 0 हमें दिखाई दे रहा तो रियल, दूसरा तो इमेजनरी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इस केस में इसके दोनों 0 रियल हैं और दोनों 0 क्या होंगे, सेम, दोनों ही 0 क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है, दोनों 0 क्या होंगे, सेम। ऐसा देखिए क्यों है, अगर हमारे पास कर्व इस टाइप का है, देखिए एक्स एक्सिस को कर्व ने इस तरह से इंटरसेक्ट किया हुआ है, तब 0 क्या होता है, इस 0 को हम सिंगल काउंट करेंगे, सिंगल 0 काउंट करेंगे। लेकिन अगर किसी कर्व ने एक्स एक्सिस को टच करके रिफ्लेक्ट हो गया है, कर्व ने क्या किया है, इसको टच करने के बाद वापस रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो यहाँ पर कितने 0 काउंट होते हैं, 2 0 काउंट होते हैं, लेकिन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। दोनों 0 कितने होते हैं, सेम 0। तो उसे हम वैसे तो हम एक ही 0 बोलते हैं, एक ही 0 बोलते हैं, लेकिन आपको याद रखना दोनों 0 सेम होंगे। बस आपको यहाँ पर ये नहीं बोलना है कि यहाँ पर दूसरा 0 इमेजनरी होगा, दोनों ही 0 इसमें क्या है, रियल है, बट दोनों सेम है, इसलिए दोनों को एक ही पॉइंट पर हमने शो किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सबको समझ में आया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म डिग्री 2, मैक्सिमम 0 इसके 2 होते हैं, मैक्सिमम 0 का मतलब रियल 0, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका पैराबोलिक शेप में होता है। ए का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, ए का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। इसके बाद देखिए इसके ग्राफ का आप प्रैक्टिस कीजिए, इन सभी ग्राफ का आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। डिफरेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लीजिए, उन्हें आपको डेस्मोस ऐप में क्या करना है, टाइप करना है, वहाँ से आपको उनका ऑटोमेटिक क्या शो होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसमें आपको शो हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद फोर्थ पॉलिनोमियल कौन सा है,
फोर्थ पॉलिनोमियल कौन सा होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। फोर्थ पॉलिनोमियल कौन सा होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, फोर्थ पॉलिनोमियल क्या होगा? फोर्थ पॉलिनोमियल क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। फोर्थ पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? अब देखिए, सबसे पहले आप इसका मेरे को बता दीजिए जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म क्या होता है? पी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसका डिग्री भी मेरे को बता दीजिए, डिग्री क्या होता है? इसका डिग्री क्या होता है? डिग्री क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? डिग्री होता है हाईएस्ट पावर। तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है, तो इसका डिग्री क्या होगा? 1 होगा। डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल कितना होता है? 1 होता है। अब जितना डिग्री होता है उतने ही तो जीरो होते हैं, तो इसमें जीरोस कितने होंगे? देखिए, इसमें हम मैक्सिमम वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। मैक्सिमम 0 1, मैक्सिमम 0 1 कहने का मतलब होता है कि उसमें मैक्सिमम 0 1 हो सकते हैं और कभी कभी उसमें ऐसा भी हो सकता है कि 0 1 भी नहीं होगा। तो इसमें मैक्सिमम वर्ड हम यूज़ नहीं करते। इसमें जीरो, नंबर ऑफ जीरो ऑलवेज 1 होता है, ऑलवेज 1। तो यहाँ पे आपको लिखना है नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरोस ऑलवेज 1, ऑलवेज 1 होगा। ऑलवेज क्या होगा? 1, ऑलवेज 1 0 इसका एग्जिस्ट होगा। लीनियर पॉलिनोमियल का ऑलवेज 1 0 एग्जिस्ट होता है। ठीक है, इसका कोई भी इमेजनरी जीरो नहीं होता, इसका कभी भी नॉट रियल जीरो नहीं होता। ठीक है, रियल जीरो होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो देखिए इसका, इसके बाद देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन होगा कैसा, कैसे ड्रॉ होगा स्ट्रेट लाइन? तो ध्यान से समझिए। तो देखो, इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं, पॉलिनोमियल को मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो देखिए, अगर ये b का वैल्यू यहाँ पर 0 है, b का वैल्यू क्या है? 0 है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? b का वैल्यू 0 है ना, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक पॉलिनोमियल जैसे 2x, ऐसे हमने पॉलिनोमियल ले लिया, b का वैल्यू 0 ले लिया, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? ठीक है, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? अगर b का वैल्यू 0 है तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये हमने यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन बना लिया है। इसमें हमें क्या करना है? लीनियर पॉलिनोमियल का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओरिजिन होता है O। तो देखिए, अगर b का वैल्यू 0 है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और ओरिजिन से क्या होगा? पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर b का वैल्यू 0 होता है तो स्ट्रेट लाइन बनता है और वो ओरिजिन से पास होता है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1। एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे। अब देखिए, अगर सपोज b का वैल्यू 0 नहीं है, अगर b का वैल्यू 0 नहीं है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर b का वैल्यू b इज नॉट इक्वल टू 0, तब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, बट वो एक्स एक्सिस ओरिजिन से पास नहीं होगा, कभी भी ओरिजिन से पास नहीं होगा। तो ऐसा हो सकता है, यहाँ पर ड्रॉ हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर भी ड्रॉ हो सकता है, बट कभी भी ओरिजिन से पास नहीं होगा। तो ये दोनों केस याद रखिएगा। स्ट्रेट लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? लीनियर पॉलिनोमियल का स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कब होती है? जब b का वैल्यू यहाँ पर 0 होता है, और
ओरिजिन से पास कब नहीं होगी? जब b का वैल्यू 0 नहीं होगा। कोई भी नंबर होगा b का वैल्यू 1 2 3 तो वो कभी भी ओरिजिन से पास नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब समझ में आया सबको, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉलिनोमियल क्या है हमारा? फिफ्थ पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, फिफ्थ पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिफ्थ टाइप का पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो यहां पर लिख लीजिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? px इज इक्वल टू क्या होगा जनरल फॉर्म? px इज इक्वल टू a, यही होता है ना कांस्टेंट। px इज इक्वल टू a x टू द पावर 0 कह सकते हो आप इसको। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हो px इज इक्वल टू a। इसे आप डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हो px इज इक्वल टू कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? जनरल फॉर्म ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में राइट में यहाँ पे क्या होता है? एक कांस्टेंट नंबर होता है, बस कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। तो इसका डिग्री बता दीजिए क्या होगा? इसका डिग्री बता दीजिए क्या होगा? इसका डिग्री बता दीजिए क्या होगा? डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर। तो इस पॉलिनोमियल में x का हाईएस्ट पावर कितना है? 0 है। या फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ तो कांस्टेंट है, x है ही नहीं, तो है ही नहीं तो x, तो यहाँ पे तो x का पावर क्या होगा? 0 होगा। तो डिग्री इसका 0 होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? 0 होता है। अब मुझे ये बताइए, जब इसका डिग्री 0 होता है तो इसके मैक्सिमम 0 कितने हो सकते हैं? इसके मैक्सिमम 0 कितने हो सकते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? 4, तो उसके 0 कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता है तो उसके 0 भी 3 होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है तो उसके 0 भी 2 होते हैं। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी 1 होते हैं। अब मुझे ये बताइए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो इसके 0 होंगे ही नहीं, नंबर ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके? नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बताइए? डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें 0 एग्जिस्ट ही नहीं करते, 0 एग्जिस्ट ही नहीं होते। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के 0 नहीं होते। इसका मीनिंग क्या होगा? 0 एग्जिस्ट नहीं होंगे। इसका मतलब जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उनका ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करता। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करता, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही हमें नहीं मिल पाते, इसीलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस डज नॉट एग्जिस्ट, होते ही नहीं है। ठीक है, अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझिए कैसे होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लीनियर कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो देखो सपोज हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? px इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? तो देखिए जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और क्या होता है इसमें? स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन। और पैरेलल टू कैसी होता है? एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। कभी भी ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होता है? एक्स एक्सिस के पैरेलल कभी नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा एक्स एक्सिस से एंगल पर इस तरह से होता है। ठीक है,
बट यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन तो होता ही है बट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। पैरेलल टू क्या होता है, एक्स एक्सिस। समझिए इसको कैसे होता है, समझिए इसको कैसे होता है। तो देखिए जैसे हम यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना देते हैं, एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना देते हैं, यहाँ पर एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ओरिजिन। इधर ओ एक्स क्या होता है, पॉजिटिव एक्स होता है 1 2 3, इधर माइनस में होता है -1 -2 और ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। अब देखो स्ट्रेट लाइन, अगर हमें इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करना है तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा और वो पास किससे करेगा, +2 से। तो देखो यहाँ पर +2, ऊपर क्या है +1 यहाँ पर और ये +2, तो यहाँ से वो लाइन पास होगा। तो ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ किसका हमें मिलेगा, ये ग्राफ हमें किसका मिलेगा, Px = 2। तो ये ग्राफ किसका होगा, Px = 2 का ग्राफ होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं Px = 2 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखिए अगर मैं यहाँ से एक लाइन पास करूँगा तो क्या बता सकते हैं इस लाइन का पॉलिनोमियल क्या होगा, इस लाइन का पॉलिनोमियल क्या होगा। देखिए ये लाइन 1 से पास हो रही है ना, +1 से, तो इसका पॉलिनोमियल क्या बनेगा, Px = 1। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर -2 से पास करेंगे, यहाँ पर -2 है, ये -2, यहाँ पर ये -1, अगर -2 से ऐसे पास करेंगे एक लाइन, तो ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और -2 से पास हो रही है, तो इसका पॉलिनोमियल क्या होगा, Px = -2। ठीक है, समझ में आया। तो जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं सबका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर सबको। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा हमारा, जीरो पॉलिनोमियल। तो इसको रफ कर देते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल, 6 एंड लास्ट क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल होता है जीरो पॉलिनोमियल। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन डिग्री से भी पूछा जाता है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। इससे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। तो दोनों ही क्वेश्चन इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म देखिए क्या होता है, Px = 0। जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसका डिग्री बता दीजिए कितना होता है, इसका डिग्री बता दीजिए, आपको याद होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसका डिग्री डिफाइंड नहीं होता है, इसका डिग्री फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इसका डिग्री फिक्स नहीं होता है, डिफाइन नहीं होता है। अब इसमें बता दीजिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, इसके नंबर ऑफ जीरोस बता दीजिए, नंबर ऑफ जीरोस बता दीजिए। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। तो देखिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं इसके, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जीरोस इसमें एग्जिस्ट होते हैं, इनफाइनाइट जीरो होते हैं इसके। जैसे क्यूबिक के तो केवल 3 होते थे, ठीक है, क्यूबिक के केवल 3 होते थे, क्वाड्रेटिक के केवल 2 होते थे, बाई क्वाड्रेटिक के 4 होते थे, लीनियर का केवल 1 होता था। ठीक है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल के होते ही नहीं थे। लेकिन जीरो पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, इनफाइनाइट जीरोस होते हैं इसके। कितने जीरो होते हैं, इनफाइनाइट जीरोस एग्जिस्ट। ठीक है, इनफाइनाइट जीरोस के होते हैं। अब देखिए समझेंगे इसका मतलब क्या है। अगर इसके जीरो इनफाइनाइट होते हैं तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को इनफाइनाइट पॉइंट पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। इनफाइनाइट पॉइंट पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। या फिर हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस को
हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, एक्स एक्सिस को हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऊपर ऊपर होगा, ठीक है, ऑन द एक्स एक्सिस पर होगा ना, ऑन द एक्स एक्सिस। तो देखो ध्यान से, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। देखिए यहाँ पर हम एक वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, एक्स, वाई, वाई डैश, यहाँ पर ये ओरिजिन ओ होता है। तो इसमें क्या है, ये एक्स एक्सिस है ना। तो देखिए कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है। कोई कलर चौक नहीं है क्या, इसमें कलर चौक है क्या, दीजिएगा तो देखिए इसमें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। एक बार कलर चौक देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे। कलर नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, रहने दीजिए। तो देखो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो भी क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा और कहां पर होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर होगा। तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, स्ट्रेट लाइन कहां पर होगा, इस एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, इस तरह से होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने बनेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने बनेंगे। देखिए इस लाइन ने तो एक्स एक्सिस को हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पे भी किया है, यहाँ पर भी किया है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर एक पॉइंट पर इसने क्या किया है, इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया हुआ है। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। कितने जीरो होंगे, इनफाइनाइट जीरो होंगे। समझ में आया। तो ये हमारा आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल कंप्लीट हो चुका है। मिल गया है, दिखाइए। तो देखिए एक्स एक्सिस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हाँ तो देखिए इसका जीरो पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर ये स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार इसको फिर से देखिएगा, ठीक है, फिर से वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोस को फाइंड कैसे करते हैं। आज तो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझा है, उसके बेस ग्राफ से हम जीरो कैसे फाइंड करते हैं वो हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट क्लास में जीरोस को फाइंड कैसे करते हैं वो हम देखेंगे, और जीरोस का मीनिंग क्या होता है वो भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं। थैंक यू।